नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने कंप्लीट 3 क्वेश्चन जो है पढ़ लिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास में कुछ वैल्यू दी हुई है और वो वैल्यू दी हुई है 15 कोट a। देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है। यदि मुझे सिर्फ कोट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या लिखूँगा, कोट ए बराबर ये जो 15 है इसके भाग में चले जाएंगे, यानी 8/15। और ऐसा लिखते ही ये प्रश्न जो है हमारे पुराने प्रश्नों की तरह हो गया है, जिसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो जैसे इस प्रकार का फॉर्मेट बनते हैं, हम एक डायग्राम का निर्माण करते हैं और ये रहा हमारा डायग्राम। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो कि ये एंगल ए है, बी है और सी है। क्योंकि यहाँ पर कोट ए है इसलिए ए को यहाँ रखा गया है, यानी इस कोण की बात हो रही है। इस कोण की बात हो रही है तो ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, कोट जो होता है, कोट होता है आधार बटा लंब। कोट की वैल्यू जो होती है, सूत्र होता है आधार बटा लंब। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो एक सूत्र याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, यानी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। यानी कोट की बात हो रही है तो कोट होगा आधार बटा लंब। अब यहाँ पर आधार जो है वो 8 इकाई है और लंब जो है वो 15 इकाई है। लेकिन हम इनको डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते क्योंकि ये अनुपात हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एक गुणक मानते हैं। तो माना कोट ए बराबर 8k/15k, जहाँ k क्या है, k कोई भी एक वास्तविक संख्या है। इसको अनुपात से संख्या में बदलने के लिए k से गुणा करना जरूरी है। अब ये जो इसका लंब है, आधार जो है वो 8k हो गया है और लंब जो है वो 15k हो गया। तो हमने त्रिभुज में दर्शा दिया है लंब 15k और आधार जो है वो 8k हो गया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो साइन a पता करना है, दूसरा सेक a पता करना है। तो अभी हमारे ट्राइंगल में कुछ चीज़ें अधूरी हैं। हमारे पास में कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए अपने पास पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जैसा कि ये चीज़ हम देख चुके हैं कि कोट ए को ये मानते हैं तो k एक वास्तविक संख्या है। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो उस ट्राइंगल के अंदर इस प्रकार का जो त्रिभुज बना है ए बी और सी, ठीक है, तो ये कर्ण है। तो देखिए, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जो आधार है वो 8k है और जो लंब है वो 15k है। तो 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर और 15k का स्क्वायर जो है 225k स्क्वायर हो गया। इनको जोड़ने पर 289k स्क्वायर होता है। लेकिन हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए। तो AC निकालने के लिए 289 पर लग जाएगा अंडर रूट। तो 289k स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो होता है 17 और k स्क्वायर का हो गया k। तो कहने का मतलब हमारे पास कर्ण जो है वो 17k आ चुका है। अब हम कोई भी चीज़ को ज्ञात किया जा सकता है। जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्नों में 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात किया जाता, इसी प्रकार हम अब कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला पूछा है साइन a, तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 15k, कर्ण है 17k, तो ये हो जाएगा 15/17। k से k कैंसिल हो जाएगा, 15/17 आंसर हो जाएगा। फिर पूछा सेक a, तो हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग LAL KA। इस सूत्र में साइन कोस टेन कोट सेक यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है 17k, ये लो 17k, और आधार है 8k, तो 8k। तो k से k कैंसिल हो गया और हमारा आंसर जो है वो 17/8 आ गया। तो बिल्कुल ईजी प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, यदि सेक a 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी प्रश्न है ये भी, क्योंकि हम जानते हैं हम इस प्रकार का एक जब ट्राइंगल बनाते हैं तो एक कोण को थीटा मान लेते हैं। चलिए मैं इसको ए को जो है वो थीटा मान लेता हूँ। ये ट्राइंगल हो गया, अभी ये थीटा है, ठीक है। तो फिर ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लेकिन यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। सेक थीटा जो है वो कर्ण बटा आधार होगा। यानी कहने का मतलब कर्ण जो है वो 13 के रखेंगे और आधार जो है वो 12 के रखेंगे। क्योंकि अनुपात हैं तो सबसे पहले हमें इसी से k से गुणा करना पड़ेगा।
तो सेक ए थीटा बराबर 13k/12k, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। ये गुणा करते ही हमारे पास में ट्राइंगल, इस प्रकार का ट्राइंगल हो जाता है जिसमें आधार 12k है और कर्ण 13k है। लेकिन अभी भी हमारे पास में लंब नहीं है, तो हम यहाँ पर लंब जो है वो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, बी सी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर घटा लेंगे। तो यहाँ कर्ण जो आ रहा है वो 13k स्क्वायर आ रहा है और ए बी जो आ रहा है वो 12k स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो 13k स्क्वायर 169k स्क्वायर होता है और 12 144k स्क्वायर होता है, और यहाँ पर बचते हैं 25k स्क्वायर। ठीक है, और 25 का जब अंडर रूट करेंगे तो बन जाएगा 5k। तो कहने का मतलब लंब जो है वो 5k आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर सोल्व किया, देखिए ये रहा बी सी का स्क्वायर एस सी स्क्वायर माइनस ए बी 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, तो कुल मिला के यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है वो 5k आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमें क्या क्या निकालने के लिए पूछा है? देखिए, यहाँ पूछा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एक बार ट्राइंगल जो है मैं वापस बना देता हूँ। ये ट्राइंगल बन गया हमारा ए बी सी, और ये कोण जो हमने थीटा माना था, और कर्ण जो है वो 13k है, ये 12k है, और ये वैल्यू हमारे पास में 5k आई थी। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखने लायक चीज़ें ये है कि सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए आप जानते हो कि हमारा फॉर्मूला जो होता है LAL/KKA, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है 5k और कर्ण है 13k, तो ये हो जाएगा 5/13। फिर पूछा है कोस, तो कोस क्या होगा? कोस होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार है 12k, कर्ण है 13k, तो 12/13। फिर आता है टेन, टेन होता है लंब बटा आधार। तो लंब है 5k और आधार है 12, तो 5/12। कोसेक, कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है 13, लंब है 5, तो 13/5। और कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है ना, तो टेन जो है वो 5/12 है, तो ये 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे ये बहुत आसान था, हमने इसको सरल कर लिया है। अब यहाँ पर एक सबसे डिफरेंट प्रश्न है, वो ये है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो कोस ए कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, ये चीज़ दी हुई है, और हमें बताना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ पर इस प्रकार के दो डायग्राम है, देखिए ए पी क्यू, और दूसरा डायग्राम है बी सी और डी। ठीक है, अब इन दोनों डायग्राम में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कोस ए और कोस बी जो है वो न्यून कोण है। ये रहा कोस ए एंगल, ये रहा, और एंगल बी ये रहा। मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, देखिए इसका जो कंसेप्ट हमें काम में लेना है वो ये है कि इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप घोषित करना है। क्या करना है? समरूप। और इन दोनों त्रिभुज को समरूप घोषित करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रिपलेस नियम लगाना है। ट्रिपलेस नियम क्या कहता है कि किसी भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं और संगत भाग जो होते हैं, संगत भुजाओं के संगत अनुपात बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब इन भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ कोस ए बराबर कोस बी, तो इसको मैं यहाँ पर जब अप्लाई करूँ पहले फॉर्मूले पे, तो पहले फॉर्मूले से क्या बनेगा? देखिए, कोस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार जो है वो पी ए है यानी ए पी, और कर्ण जो है वो ए क्यू है, तो ए क्यू। दूसरा ट्राइंगल देखें तो यहाँ पर आधार जो है वो बी सी है, तो ये बी सी, और कर्ण जो है वो बी डी है, तो ये लिख दिया हमने बी डी। अब यहाँ पर दो चीज़ें अपने पास आ गई, हम चाहते हैं कि तीसरी चीज़ भी बराबर हो जाए, यानी कि हम ये पी क्यू बटा सी डी कर दें, तो फिर ये एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। अब ये जो लास्ट की वैल्यू है ये कैसे पता करें? इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं। जो हमने ये दी हुई वैल्यू थी इसको हमने कुछ के मान लिया। के मानकर हम क्या करेंगे, यहाँ से ए पी की वैल्यू पता करेंगे। तो ए पी जो है वो क्या आएगा? देखिए, ए पी बटा बी सी बराबर के है। ठीक है, तो यहाँ से ए पी कितना आएगा? ए पी बराबर के बी सी। ठीक है, सही है, तो ए पी के बी सी आ गया। इसी प्रकार यहाँ से ए क्यू निकालेंगे, तो ए क्यू क्या आ जाएगा? ए क्यू बराबर के, और ये बी डी के गुणा में चला जाएगा बी डी। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई।
ए पी अपने पास आ गया के बी सी और ए क्यू आ गया के बी डी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये भुजा बची हुई है यानी पी क्यू और सी डी, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पी क्यू क्या आएगी, ए क्यू का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार सी डी क्या आएगी, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ पर हम पी क्यू निकाल रहे हैं, तो पी क्यू जो है वो आएगा अंडर रूट ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा सी डी जो है वो कैसे आएगा, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको ट्राइंगल में बताया था। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ए क्यू की वैल्यू के बी डी है तो हमने यहाँ के बी डी रख दिया, और ए पी की वैल्यू जो है के बी सी है तो हमने के बी सी रख दिया, और नीचे की वैल्यू यही है। यहाँ पर के जो है वो बाहर आ जाता है क्योंकि कॉमन है, और अंदर बचता है बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें ऊपर वाली नीचे वाली सेम होने की वजह से पूरी कट गई और इसकी वैल्यू के आ गई। यानी के किसकी वैल्यू आई, पी क्यू बटा सी डी बराबर के आया। जबकि हमने के किसको माना था, हमने के माना था कि ये जो दोनों अनुपात हैं ये के बराबर है, लेकिन यहाँ सिद्ध क्या हो रहा है कि ये जो तीसरा अनुपात है वो भी के बराबर है। इसका मतलब ये जो तीनों अनुपात हैं वो भी के बराबर होंगे, अर्थात ये तीनों अनुपात समान होंगे। जब ये तीनों अनुपात समान हो जाएंगे तो यहाँ समरूपता का ट्रिपल नियम लग जाता है। संगत त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में है तो त्रिभुज ए पी क्यू जो है वो बी सी डी के समरूप हो जाता है। इससे प्रूफ होता है कि इसके संगत भाग भी बराबर होंगे, अर्थात एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। देखिए एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल पी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल क्यू जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। इसको कहते हैं ट्रिपलस नियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है थोड़ा सा हटकर था, डिफरेंस था। आई होप इसको अच्छे से आपने समझ लिया है। आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न क्या, देखिए 7वां प्रश्न है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक तो ये वैल्यू ज्ञात करनी है, दूसरी कोट स्क्वायर का मान निकालना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये वाली चीज़ आ जाए तो आप तुरंत एक डायग्राम बना लो। तो हमने ये चित्र बना लिया त्रिभुज का, जिसमें थीटा जो है वो कोई एक कोण मान लो, ये थीटा मान लिया मैंने, ए बी सी मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। नाम त्रिभुज का कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको के से गुणा करते हैं, तो कोट जो होता है वो होता है आपके आधार बटा लंब। तो आधार जो है वो 7K है और लंब जो है वो 8K होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसका कर्ण पता करना पड़ेगा। कर्ण पता करने के बाद में अपन साइन की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे और कोस की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, और कोट जो है कोट स्क्वायर थीटा का मान तो बहुत आसान है, इसी का स्क्वायर करना है हमें, तो ये तो आसान ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 7K बटा 8K, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये रहा डायग्राम जिसमें 8K इधर होगा 7K इधर होगा, और हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 64 और 49, तो ये 113 के स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 113 के स्क्वायर अंडर रूट, तो 113 का जो है वो अंडर रूट वैल्यू फिक्स होती नहीं है, तो यहाँ के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और अंदर 113 रह जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है AC की आ गई, अर्थात कर्ण आ गया हमारे पास। तो कर्ण को हम यहाँ रख देते हैं। कर्ण जो आया अपने पास में वो आया के अंडर रूट 133, ठीक है 113। चलिए अब यहाँ पर तीनों भुजाएं आ जाती है अपने पास में, तो हमारे पास में जो पूछी गई चीज़ थी वो निकालना बहुत आसान है। देखिए हमें क्या पूछा गया था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। आप चाहो तो इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इनका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसके बट्टे में है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, देखिए साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है यहाँ पर 8K है और कर्ण जो है वो आपके के अंडर रूट 113 है। तो ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार कोस निकालेंगे। देखिए कोस थीटा क्या आएगा, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 7K, कर्ण है के अंडर रूट 113। ये वैल्यू जो है वो यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखिए ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू ये हमने रख दी है, और यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। ये कोस थीटा की वैल्यू ये रही और इस कोस थीटा की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे भी सेम है a प्लस बी और a माइनस बी। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब जब कोई दो राशियाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में आती है तो उसको ये लिखा जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए एक बार प्लस में आई है, दूसरी तरफ माइनस में आई है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। तो मैंने ये लिख दिया 1 माइनस यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार नीचे वाली वैल्यू भी रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी यही प्रक्रिया होगी। अब ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप जानते हो कि 113 को 1 से गुणा करेंगे और उसमें से 49 घटाएंगे। तो 113 को इसे 1 से गुणा किया और इसमें से 49 घटा दिया। इसी प्रकार नीचे वाली वैल्यू में क्या करेंगे, 113 को 1 से गुणा करेंगे, उसमें 64 घटा देंगे तो बटे 113। यहाँ से 113 से 13 100 कैंसिल हो जाते हैं और 113 में से 49 घटाते हैं तो 64 प्राप्त होता है, और यहाँ पर भी 113 में से 64 घटाते हैं तो 49 प्राप्त होता है। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है फाइनल वो आ रही है 64/49। ठीक है। अब अगला पूछा था कोट स्क्वायर ज्ञात करो, क्योंकि कोट क्या था हमारे पास, कोट था 7/8। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ स्क्वायर लगाना है, बस सिंपल सी बात है। तो इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू आ गई 49/64। तो ये प्रश्न भी बहुत ईजी था, आराम से कर सकते हैं अपन। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए 8वां प्रश्न है कि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ये हमें पता करना है, जबकि हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है कोट a बराबर 4/3। ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि 3 जो है वो इसके भाग में चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ऐसी चीज़ें दिखेंगी हम तुरंत एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल बना के उसमें जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे, पूरा करके उनकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया 3 कोट a, कोट जो है वो 3/4 हो गया, और ये अनुपात है तो इसको k से गुणा करना जरूरी है। तो कोट जो है वो आ गया अपने पास में कि 4k/3k, और कोट जो होता है वो आप जानते हो वो होता है आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 4k और लंब हो गया 3k। तो अब इसमें क्या कमी है, इसमें कमी है कर्ण की, यानी कर्ण पता करना है। तो कर्ण पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो देखिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ देखिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर AB स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आ रही है ये 5k आ रही है। तो हमारे पास में यहाँ जो कर्ण है वो आ रहा है 5k। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखना, यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो LHS की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, फिर RHS की वैल्यू निकालेंगे और उसको समीकरण नाम 2 देंगे, और फिर एनालाइज करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हैं, और बराबर हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, RHS के बारे में। यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी LHS। तो LHS को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये रहा 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस 10, अब tan a कैसे निकालें, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो कुछ इस प्रकार का है, ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये 4k 3k 5k, 4k 3k और 5k। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यदि tan निकालना है तो tan a कैसे आएगा, tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब है 3k और आधार जो है वो 4k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, tan आ रहा है 3/4, इसलिए हमने यहाँ रख दिया देखिए 3/4 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ नीचे स्क्वायर है प्लस है तो ये 3/4 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये चीज़ें सॉल्व करना अपन आराम से जानते हैं। 16 को 1 से गुणा करेंगे, इसमें से 9 घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे बटे 16, और 16 को 1 से गुणा करेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 16 + 9, यहाँ 16 कट जाते हैं, और 16 में से 9 गए तो 7, और 16 + 9 25, तो ये आ जाता है 7/25। अब हम RHS की बात करेंगे। RHS की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, तब तो ये सिद्ध हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ RHS है cos स्क्वायर है, लेकिन हमें cos पता होनी चाहिए, तो cos कैसे निकाल देगी, cos क्या होगा, cos a क्या होगा
आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4k और कर्ण कितना है 5k, तो यहाँ 4/5 हो जाएगा। और इसी प्रकार हमें यदि साइन ए पता करना हो तो साइन ए हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3k, कर्ण कितना है 5k, तो 3/5 हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं अपन इसमें अपने, ये देखिए कोस ए 4/5 और साइन ए 3/5 और इनका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रकार की वैल्यू बनती है। तो 25 नीचे समान है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो 16 में से 9 डायरेक्ट जाएंगे, 27 7 बचेंगे और नीचे 25 है, तो इसका आंसर भी ये 7/25 ही आ रहा है। तो हम देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो समान प्राप्त हो रही है, इसीलिए सिद्ध होता है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।